आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और फर्स्ट टर्म में ही आपका रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, इनके बेसिक कंसेप्ट जो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमें ये बताना है, कुछ मैं डिस्कस करके बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको सोचने का पैटर्न पता चलना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, ये बात आप जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कोई अगर मेरे पास बी है, एक ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बी नेगेटिव बन जाएगा। ये एक रिएक्शन, पहले वाला ऑक्सीडेशन है एंड दूसरे वाला रिडक्शन है। जब भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तब इन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं किसी रिएक्शन में चेंज नहीं हुआ है तब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जरूर चेंज होगा। तो हम पहले वाला चेक कर लें। ए पार्ट बता रहा हूं सबसे पहले मैं। VO2 1 पॉजिटिव हो गया, V2O3। V2O3 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वेनेडियम का 3 पॉजिटिव है। किस तरह से चेक किया मैंने? जब मैं इसको कंसिडर करूंगा तो 2 नेगेटिव लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, X मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वेनेडियम का किया मैंने, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 0 करूंगा मैं इसको। तो ये -6 इधर पहुंच के +6 हो गया, +6 हो गया, x/2 में कर दूंगा, 6/2 कर दूंगा, तो ये +3 आ गया। वेनेडियम का यहां मैं x मानता हूं, +2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू +1, कितना हो गया 4, -4, x-4 इज इक्वल टू +1। जब ये इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू +5, चेंज हो गया। पहले +5 था यहां, और यहां +3, मीन्स यहां तो चेंज है, यहां भी चेंज है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 है। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, हमारा आंसर नहीं है। यहां चेक करो, जब आप चेक करोगे, चेक करने का तरीका इसको कई बार बताया है मैंने। इसमें जब चेक करोगे तो +6 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट वाले पर, इसको चेक करोगे तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। दोनों केसेस में +6 है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो नहीं हुए हैं। तो यही हमारा एक ऐसा है जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। जिंक 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक बना दिया, तो ये तो प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है। ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये +5 से +3 लोअर में आ गया, ये रिडक्शन प्रोसेस है। तब मैं क्या बोलूंगा इसको? तब मैं बोलूंगा सी आंसर है, क्योंकि पूछा गया था कि जहां ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, वो कौन सा है? जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर फाइनल करना पड़ेगा सी। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला होगा इसका, सीआर का? वही तरीका जो अपना पुराना है। सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला? सीआर O4 2 नेगेटिव में सीआर का एक्स मान लिया, +4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -2, -8 हो गया, ये इज इक्वल टू -2 है। इसको उधर लेकर के जाओगे +8 यानी +6 हो गया।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी +6। ये आएगा हमारा रिजल्ट। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने, ये भी +6 है, ये भी जब चेक करोगे, आप बनाओगे, इसको करोगे, सॉल्व करोगे तो +6 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके बाद वाला शुरू। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सबसे पहले जो भी रिएक्शन गिवन है हमें ध्यान देना है किसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड। ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इन्हें पहचानने के लिए हम इन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, Br2 का, Br से Br लगा हुआ है। आपने रूल बिल्कुल पढ़े होंगे। उन रूल में ये एक था कि जब सेम एलिमेंट से वही एलिमेंट लगा होता है, एक ही एलिमेंट होता है, प्योर स्टेट में होता है, कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव है, यहां पर भी CO3 2 नेगेटिव है क्योंकि H आ गया। ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मैं कार्बोनेट में कैलकुलेट करता हूं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, क्या आ जाएगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगा। निकालना पड़ेगा भाई, कैसे निकलेगा? कार्बन का X मान लिया, +3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू -3 कर दिया, -2 कर दिया, ये -2 कर दिया, इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 6 हो गया, ये इधर पहुंच गया, प्लस हो गया, तो +4 आ जाएगा। एक्स आ गया मेरे पास +4। कार्बोनेट में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है, वाटर में हाइड्रोजन का +1 है, ब्रोमीन -1 हो गया यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर। इस केस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है चेक करो। एक्स मान लिया ब्रोमीन का, ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर यहां ब्रोमीन का है +5। अब देखो क्या कहानी बनी। बाइकार्बोनेट में HCO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही रहा। कैलकुलेट करना, अब मैं इतना हर एक को मैं डिटेल से चेक कराऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन। H का 1 मानो, +1 मानो, ऑक्सीजन का -2 मानो, कार्बन का चेक करोगे तो +4 आ गया। जैसे ये चेक किया +4, ऐसे ही यहाँ +4 आ जाएगा। अब Br2 में 0 ऑक्सीडेशन नंबर से Br-1 आ गया, Br2 से Br-1, Br2 से एक और है Br5 पॉजिटिव भी बना है। तो ये तो रिडक्शन प्रोसेस है। जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाती है, ये तो थ्योरी है, ये तो आप ही को पता होगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, ये मुझे पता होगी तो आप थोड़ी सॉल्व कर पाओगे, ये तो पता ही होनी चाहिए भाई। अब अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है 0 से -1, ये प्रोसेस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। तो ब्रोमीन ही एक ऐसा है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, जो रिड्यूस भी हो रहा है। ये तो बात गलत है। वाटर ऑक्सीडाइज कहां हो रहा है? ये बात गलत है। वाटर में तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 इधर भी है, इधर भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखा है। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अब हमें आंसर करना होगा ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज। देखो रिडक्शन हुआ, ब्रोमीन रिड्यूस हुआ, ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हुआ। ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन ही रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब कभी
दुनिया में कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है वही सेम रिड्यूस हो, तब हम ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एडिशनल बात मैं बता रहा हूं। एक रिएक्शन होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या मतलब है डिस्प्रपोर्शनेशन? अब यूं तो एक मॉलिक्यूल एक्स ऑक्सीडाइज हुआ, वाई रिड्यूस हो गया, ये सिंपल रिडॉक्स है। लेकिन एक्स ही ऑक्सीडाइज हुआ, एक्स ही रिड्यूस हुआ, ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, ब्रोमीन ही रिड्यूस हुआ। तो ऐसे ही दुनिया के सब रिएक्शन को जिसमें जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है वो ही रिड्यूस होता है, उनको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। ये एक एडिशनल बात बताई मैंने, साथ मिलते जुलते और भी इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रख करके भी दे सकते थे। तो ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, मींस ब्रोमीन इज गेटिंग डिस्प्रपोर्शनेटेड। ब्रोमीन डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, ये भी हम बता सकते थे। तो डी ऑप्शन हमें आंसर करेक्ट करना पड़ेगा। इतना टाइम आपको नहीं लगाना है सॉल्व करने में, मैं तो क्योंकि एक्सपैंड करके बता रहा हूं, आसपास की चीजें भी समझने के लिए बता रहा हूं। थ्योरी क्योंकि आपकी थोड़ी कच्ची है, इसलिए आपको टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में। थ्योरी पक्की हो जाएगी फिर समझ आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इट क्लियर टू ऑल? चलो हम अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन आगे नहीं खिसकता जब तक हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में कैपेबल नहीं हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अगर फाइनल खेलना चाहते हैं तो हमें मैच क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, सेमीफाइनल में भी जीतना पड़ेगा, क्वार्टर फाइनल में भी जीतना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल क्वालिफाइंग बात है। आप टीम में एंटर ही नहीं हुए, खेलना चाहते हो फाइनल। तो अगर आपको नहीं आता है ये कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है किसकी, तब नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। ये रिएक्शन है हमारे पास फास्फोरस KOH रिएक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। PH3 का ऑक्सीडेशन नंबर है -3, फास्फोरस इज इन -3 ऑक्सीडेशन नंबर। KPO2 ये -2 है, -2 -2 -4 हो गया, 1 पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव हो गया। तो मुझे एक पॉजिटिव और रखना पड़ेगा बराबर करने के लिए, यानी फास्फोरस हो गया +1। आप इसे वैसे ही करो जो तरीका आपको बता रखा है। कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? फास्फोरस को मान लो x, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस पोटेशियम होता है 1 पॉजिटिव, हाइड्रोजन होता है 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव करोगे मल्टीप्लाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 प्लस हो गया, ये इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे पर चार्ज कोई भी नहीं है मॉलिक्यूल पर। तो यहां हो गया ये -4, x -4 + 3 इक्वल टू 0, x कितना हो गया? +1 हो गया। तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर है फास्फोरस का, दूसरे फास्फोरस का -3 है, ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है। इस फास्फोरस का कितना है? ये तो फास्फोरस ही फास्फोरस है, इसमें तो कुछ और थोड़ा ही है, 0 है। अब पहले वाला केस है बिल्कुल, फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो रहा है? राइट हैंड पे पहुंचे तो फास्फोरस -3 निकला, फास्फोरस 0 से लेफ्ट में तो 0 ही 0 है फास्फोरस, राइट पे पहुंचे तो फास्फोरस +1 निकला, 0 से +1 ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। और दूसरा मॉलिक्यूल जो मैंने पहले वाला किया, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, ऑक्सीडेशन नंबर कमी आई है 0 से -3, रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? फास्फोरस। कौन रिड्यूस हुआ? फास्फोरस। फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हुआ, फास्फोरस ही रिड्यूस हुआ।
तो हमें आंसर करना चाहिए ए। सेम अभी जो मैंने आपको शब्द बताया था, एक डिसप्रपोर्शनेशन, याद कर लो इसे अच्छी तरह से। जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, अगर वही मॉलिक्यूल या एटम रिड्यूस होता है, तब इस फिनोमेनन को इस वाले स्पेशल टाइप के रिडॉक्स को, क्या स्पेशलिटी है इसमें भाई? अगर मैं कहीं और कोई और रिएक्शन कर रहा था तो जिंक लिया था मैंने, कॉपर 2 पॉजिटिव लिया था, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ। तो रिड्यूस होने वाला कॉपर है, ऑक्सीडाइज होने वाला जिंक है, ये अलग अलग है। यहां लेकिन क्या हो रहा है, यहां फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है। फास्फोरस 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, फास्फोरस 3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। 3 फास्फोरस, जब इस फास्फोरस को न्यूट्रल को जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है। जब ऑक्सीडाइज होने वाला भी एंड रिड्यूस होने वाला भी सेम एलिमेंट हो तो उस रिडॉक्स को डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ये हमें ए आंसर करना चाहिए। पी इज ऑक्सीडाइज्ड, अंडरस्टूड है, यहां ओनली लिखा होना चाहिए। अगर थोड़ा क्लैरिटी करनी है तो नन ऑफ दीज नहीं होगा आंसर। हम आंसर इसमें करेंगे कि पी ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं हुआ है ठीक है, लेकिन सिर्फ लिखना चाहिए था इन्हें क्वेश्चन में। सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, सिर्फ रिडक्शन नहीं हुआ है, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस दोनों हुआ। तो वेल इसमें हमें आंसर रिपोर्ट किया हमने ए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद फर्दर एक और बता रहा हूं आपको। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, फिर वही कहानी चलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। Cr2O7 निकाल दो, Cr2O7 2, क्रोमियम का X मान लो, Cr2O7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू, ये चार्ज है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो -1 लिखूंगा मैं। X कितना आ गया, +6 आ गया। +6 ऑक्सीडेशन नंबर लिख डाला मैंने यहां इस क्रोमियम का, एक क्रोमियम का। H का कितना है, 1 पॉजिटिव है। आयोडीन का कितना है, आयन का तो वही होता है जो चार्ज होता है। ये कई सारे एटम से मिलकर के आयन बना है। मैं क्रोमियम एटम का बता रहा हूं, Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 है पूरे का, लेकिन क्रोमियम एटम का +6 है, यहां -1 आ जाएगा। ये तो 3 पॉजिटिव है क्रोमियम का, ये तो -2 है ऑक्सीजन, ये 0 है। अब रिड्यूस कौन सा होता है एलिमेंट जिसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? यहां अगर मैं लिखता हूं क्रोमियम 6 पॉजिटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये रिडक्शन प्रोसेस है। क्रोमियम रिड्यूस हुआ है, Cr6 पॉजिटिव is reduced, Cr6 positive is oxidizing agent. ये सारी बातें हमें करनी पड़ेगी। तो कौन एलिमेंट रिड्यूस हुआ है? एलिमेंट रिड्यूस हुआ है Cr6 पॉजिटिव। किस में रिड्यूस हुआ है? Cr3 पॉजिटिव में। क्रोमियम एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन नहीं हुआ है। इस पूरे में भी अगर देखा जाए, आपको अगर ये कहना है कि Cr2O7 रिड्यूस हुआ, ये बात भी ठीक है, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफाई अगर कर दूं मैं, Cr2O7 1 नेगेटिव में Cr मेटल रिड्यूस हुआ है Cr3 पॉजिटिव में, यानी इसे इलेक्ट्रॉन मिले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं? 3 इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसको। 3 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये कन्वर्ट हुआ है। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है?
रिड्यूसिंग एजेंट जो उनको इलेक्ट्रॉन देगा। I नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है I2 में। -1 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया है, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, जब इलेक्ट्रॉन दिए तो किसे मिले इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गए इलेक्ट्रॉन। कितने एटम थे, 6 एटम थे ये, तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। इलेक्ट्रॉन मिले, 2 एटम थे ये, यहां Cr2 बैलेंसिंग की बात मैं करता हूं, तो 2 एटम थे ये। तो 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6I नेगेटिव चाहिए मुझे। 6I नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेंगे। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, I नेगेटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट। आगे आसपास की चीजें मैं बता रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट, this Cr6 positive is oxidizing agent. अब इसी से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cr2O7 1 नेगेटिव, रिड्यूसिंग एजेंट I नेगेटिव। कौन रिड्यूस हुआ है, Cr रिड्यूस हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ है। I नेगेटिव इसमें ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ, कुछ नहीं, ऑक्सीजन ना ऑक्सीडाइज हुआ, ना ही ऑक्सीजन इसमें रिड्यूस हुआ है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी जो गलती है वो ये है कि यहां Cr2O7 1 नेगेटिव है। अगर मैं 1 नेगेटिव लिखता हूं तो 13/2 आना चाहिए, यानी 6.5 आनी चाहिए थी ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन एक्चुअली ये 1 नेगेटिव ना होकर 2 नेगेटिव होता है। और मुझे तो क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर पता है, तो मैंने ये लिख दी थी, -2 है ये। -2 अगर हो जाएगा तब +6 आएगा, क्योंकि ये 14 जब इधर आ गया तो 12/2, 12/2 ये हुआ तो 66 आ गया। तो यहां थोड़ा सा बस ये करेक्शन है। लेकिन अगर मान लो मैं 1 नेगेटिव रख करके भी करता हूं, 13/2 भी करता हूं, 6.5 फ्रैक्शनल हो सकती है एवरेज किसी की, अगर हम गलत तरीके से भी करें तो भी लोअरिंग हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में, और लोअरिंग हो रही है तो भी ये इस केस में रिडक्शन तो फिर भी क्रोमियम का ही हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ आ रही है, यानी 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव की तरफ ये चेंज आ रहा है। तो इसमें किसी और का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो थोड़ा सा करेक्शन था, ये तो मैंने इसमें बता ही दिया आपको। कन्वर्जन ऑफ शुगर, ये मॉलिक्यूल जो लिखा है, शुगर मॉलिक्यूल लिखा है C12H22O11। अब जैसे ये आ गया, अब ये शुगर जो टेबल शुगर होती है, चीनी कहते हैं जिसे हम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बताना है कि ऑक्सीडेशन, वही सीधा क्वेश्चन है ही कुछ नहीं इस चैप्टर में। एक ही सबसे मेन बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। कई बार हम स्ट्रक्चर पे अटक जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर स्ट्रक्चर में नहीं भी आता है तो आप एवरेज निकाल के कर लो तो भी चल जाएगा काम, तो भी करेक्ट निकलेगी। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता किसी को, जैसे कुछ आएंगे थायोसल्फेट वगैरह के, परऑक्साइड वगैरह के, तो आप एवरेज भी निकाल करके काम चला सकते हैं। C12H22O11। तो अब हम कार्बन का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, X है, 12 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है, +1 है। किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, 22 से कर देता हूं। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, इक्वल टू 0, कोई चार्ज तो नहीं है ना इस पर, तो 12x प्लस 22 -22, ठीक हो गई बात, इक्वल टू 0। क्या हो गया ये, 0। अब हम क्या करते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करते हैं। CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट लिख दूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, +4 है।
एक ऑक्सीजन का -2 है, दूसरे का भी -2 है, चार्ज 0 है, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब 0 से +4 में आ रहा है ये कार्बन, बढ़ गई ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये बात याद रखो, भूलो मत। जिन भी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो रिडक्शन होते हैं। तो हमें ऑक्सीडेशन आंसर करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट किया जा रहा है ए। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई। दूसरे क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। बड़ा कॉमन एनसीईआरटी के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इनफैक्ट जो हाइड्रोजन वाला चैप्टर है उसमें भी डिटेल से इसका स्ट्रक्चर आएगा। प्रूव करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर को कि इसमें परऑक्साइड होता है। नाम ही हाइड्रोजन परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। -1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। इसको मैं -2 नहीं लिख सकता। अगर मैं -2 लिख दूंगा तो फिर हाइड्रोजन को +2 लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन +2 कभी भी नहीं होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2। अब ऑक्सीजन के बारे में ज्ञान होना जरूरी है आपको कि ऑक्सीजन एटम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कुछ कंपाउंड में करता है ये -2, कुछ में करता है -1, कुछ में करता है 0। बहुत कम, कभी कभी गिने चुने कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें +1 करेगा, और दुनिया में सिर्फ एक कंपाउंड है जिसमें ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अभी एग्जाम्पल भी बता दूंगा। कम से कम 10 क्वेश्चन कवर होंगे ये सारी चीजें बताने के बाद। अगर मैं कभी वाटर मॉलिक्यूल लिखता हूं H2O, तो इसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं कभी Na2O2 लिखता हूं, Na2O लिखता हूं, तो -2 वाले एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। अगर कभी K2O लिखता हूं तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन -1 किन कंपाउंड्स में है? एक तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ही है H2O2, एक Na2O2 में होगा, एक BaO2 में होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। 0 ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक कंपाउंड में होगा ऑक्सीजन का, और वो होगा O2। भाई प्योर कौन सा है? ऑक्सीजन से बस ऑक्सीजन लगाओ। सिर्फ ऑक्सीजन लगाने के लिए तो एक O2 के अलावा कोई नहीं है। 0 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होगा सिर्फ ऑक्सीजन में, O2 में। +1 के लिए मुझे ऐसा कुछ ऑक्सीजन चाहिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से ज्यादा सिर्फ एक है दुनिया में, और वो है फ्लोरीन। तो एक अगर मैं यहां फ्लोरीन लिख देता हूं, यहां फ्लोरीन लिख देता हूं, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन में आपस में 0 रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पर 0 चार्ज क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये फ्लोरीन इस ऑक्सीजन पर कितना कर रहा है? +1। तो +1 एंड 0 मिला दो, +1 एंड 0 ऐड कर दो। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बहुत लिमिटेड कंपाउंड होते हैं दुनिया में जिसमें ऑक्सीजन +1 होता है, बहुत रेयर, उनमें से एक ये है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की रेयर होती है। 0 सिर्फ एक कंपाउंड में होती है, -1 परऑक्साइड में होती है, -2 तो बहुत होती है। सब हमेशा ही, ऑलमोस्ट हम हमेशा ही -2 रखते हैं। और +2 के लिए सिर्फ एक कंपाउंड नोन है, OF2। कोई और तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आएगा +2। अब ये तो मैंने बताई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास समझते होंगे, हिंदी आती होगी आप लोगों को।
हिस्ट्री बताइए ऑक्सीजन की, बस यही सामने लिखी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नहीं हो सकती कोई दुनिया में कभी भी। अब अगर आप जानते हो एक बात कि कोई एलिमेंट एक्स है और वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, एक्स इंक्रीज्ड है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक्स की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गई, डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन नंबर, तब इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन कभी -2 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो क्या मैं -2 से कम कर सकता हूं? तो आप कहोगे -2 तो सबसे नीचे वाली है। भाई किसी बिल्डिंग में बेसमेंट है, बेसमेंट से नीचे तो नहीं जा सकते ना आप, कैसे जाओगे? सबसे लोवेस्ट लिफ्ट में जाते हो, बेसमेंट का सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है एलिवेटर में, तो क्या करते हैं हम उसमें, उसके नीचे जा नहीं सकते। -2 से नीचे नहीं आ सकते, +2 से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, मतलब परऑक्साइड में है, H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H, तो ये -1 से 0 में भी आ सकता है एंड -1 से ये -2 में भी आ सकता है। जब ये -1 से 0 में आएगा तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, जब ये -1 से -2 में आएगा तो प्रोसेस रिडक्शन होगा। तो पर ऑक्साइड यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी की तरह भी एक्ट कर सकता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से भी एक्ट कर सकता है। कॉन्क्लूसिव बात क्या पता चली, यानी जिस बात को हम पकड़ के रखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, वो वाली बात क्या पता चली? वो वाली बात ये पता चली, जब किसी एलिमेंट की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, तो जो एक्सट्रीम एंड्स पर होती हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे ज्यादा सबसे कम, तो वो दोनों तरह बिहेव नहीं कर सकती, वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों नहीं हो सकती। लेकिन जो मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बीच में जो सारी होती हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकती है, रिड्यूसिंग भी हो सकती है, जैसे -1 वाली, 0 वाली, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह से एक्ट कर सकती है, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकती है। -1 से 0 में आ गई, -1 से +1 में आ गई, -1 से +2 में आ गई, -1 से 0 में आ गई, -1 से -2 में आ गई, तो ये रिडक्शन हो गया। जब इसका रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों तरह से। दैट मीन्स बी ऑप्शन हमें करेक्ट करना पड़ेगा, समझने का क्वेश्चन है ये। ऐसे और भी हाइड्रोजन परऑक्साइड के अलावा कुछ और, परऑक्साइड के लिए तो रेफरेंस क्वेश्चन है ये, लेकिन और भी कोई मॉलिक्यूल दे करके आपसे पूछ सकते हैं। अभी एक आधा क्वेश्चन मुझे ध्यान पड़ रहा है जब मैं रख रहा था इन क्वेश्चंस को, तो एक आधा क्वेश्चन और भी ऐसा है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन सबको समझ लग गया होगा। देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं डिस्कस। ये एक हमें कंपाउंड गिवन है, H2S हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ये H2S जब रिएक्शन करता है H2O2 के साथ, इक्वेशन दी हुई है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि क्या बनाना है क्या नहीं बना। तो इसमें H2S ने H2O2 से रिएक्शन किया, सल्फर बना, H2O बना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, सल्फर -2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 है, सल्फर 0 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन का तो कुछ हुआ ही नहीं चेंज, तो इसे लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिक नेचर ऑफ H2O2। बेस किसे कहते हैं? एसिड किसे कहते हैं? एसिड उसे कहते हैं जो H पॉजिटिव देता है, बेस उसे कहते हैं जो लोन पेयर देता है।
अब लेकिन यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, -2 से आ गया 0, -1 से आ गया -2। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2 है क्या, देखना पड़ेगा। देखो H2O2 से क्या बना, H2O2 से बन गया H2O, -2 आ गया, -1 से आ गया, -1 से -2। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है रिडक्शन। क्या बोलूंगा मैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन वाटर। क्यों बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि -1 से -2। ध्यान रखनी है बात, भूलना नहीं है, अप्लाई करनी है। जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर में गिरावट आती है, नीचे हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का स्केल है ये ज्यादा थी, ये कम हो गई, ज्यादा से कम हो जाती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। और जब रिडक्शन प्रोसेस होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना कहीं से, किसी का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसको मैं नाम दूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है सीखने की बात, असली असली प्रैक्टिस यहां इसकी करनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। दूसरी तरफ देखें, रिडॉक्स है तो आधा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, आधा ऑक्सीडेशन होगा। सल्फर 2 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हुआ है, सल्फर 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ऑक्सीडेशन नंबर लोअर से 0 से बढ़ करके, सॉरी -2 से बढ़ करके 0 हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज्ड। जब इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर तो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देते हैं, दिए ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए बिना थोड़ी 0 में आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए बिना 0 में नहीं आ सकता। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर 2 नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा सही आंसर है। अब इसी को कितने क्वेश्चन बना लो इसमें, इसीलिए तो सब्जेक्टिव आसान होता है कि डेफिनेशन तो एक ही रहेगी, वही लिखनी है आपको। अब इसी में कितने क्वेश्चन, मैं ये चेंज करके लिख देता सल्फर 2 नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट, एक और ऑप्शन लिख देता बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, और ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। मल्टी करेक्ट वालों में भी इसी तरह से आ जाते हैं। तो ये इसके नेचर को समझना है, यानी आपको सीखना तो पड़ेगा ही। ये एक मैं गलत धारणा निकालना चाहता हूं आप लोगों के दिमाग से, बच्चों के दिमाग में जो है ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ये है कि ऑब्जेक्टिव ही तो है, 4 ऑप्शन तो होंगे ही। अरे भाई 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन नहीं पता, कंफ्यूजन भी उतना ही होता है। तो आपको सब्जेक्ट थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, मैं ये बताना चाह रहा हूं। थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पर आओगे। बहुत सारे लोग सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें मैं समझाना चाहता हूं कि ठोकर खा के समझने से पहले मेरी बात मान के समझ जाओ, पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर उसके बाद ये असाइनमेंट्स कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो हमने आंसर इसका फाइनल रिपोर्ट कर दिया, सी। आंसर जो हमने इसका लिखा है सी लिखा है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इन द रिएक्शन C2O4 2 नेगेटिव, ये एक ऑक्सलेट आयन होता है। जो भी कुछ है हमारे सामने है, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कैपेबल हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं सबसे पहले इसी की। MnO4 1 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव में तो होगी ही 2 पॉजिटिव, ये तो कोई भी इशू नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होता है +4 है, नहीं पता है तो निकाल लो। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। अब C2O4 में अब रिडक्टेंट पूछा है, बात तो वही है, ये रिडक्टेंट की बात की है हमसे। अगर C2O4 2 नेगेटिव बोला है तो कार्बन की निकालते हैं। कार्बन क्या है, X मान लो, मल्टीप्लाइड बाई 2
प्लस ऑक्सीजन क्या है, -2 है। कितने ऑक्सीजन है, 4 है। चार्ज कितना है, ये -2 है। यही तो एक तरीका हर बार यूज कर रहे हैं, तो सीख करके फिर प्रैक्टिस करो। 2x हो गया, -8 हो गया, इजिकल टू -2 हो गया, -8 को पहुंचा दो उधर, ये हो गया टोटल +6, x हो गया +3। ये आ गया हमारा आंसर। अगर ये हमारा आंसर है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है कार्बन का, और कार्बन का यहां +4 है, C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू CO2, +3 से कन्वर्ट हो रहा है +4 में। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। बढ़ गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। दूसरा, डिटेल तो मैंने बतानी हालांकि हमसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व तो यही हो जाएगा। MnO4 नेगेटिव, मैग्नीज का कैलकुलेट करोगे तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा मैग्नीज का। Mn2 पॉजिटिव, राइट हैंड पर मैग्नीज है 2 पॉजिटिव, +2 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ये रिड्यूस होगा, जब ये ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 2 पर आ जाएगा तो प्रोसेस होगा रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसका हुआ क्या, +3 से +4 में पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना इसको +3 से, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट एक ही बात होती है। तो यहां रिडक्टेंट कौन है, C2O4 2 नेगेटिव इज रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। लेफ्ट हैंड पे ये तो है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, पूछ ही गलत लिया। यहां MnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड पर भी H पॉजिटिव है, राइट हैंड पर भी H पॉजिटिव है, ना ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग। तो MnO4 जो हमारा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, C2O4 रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मैंने आपको डिटेल से डिस्कस कर दी है प्रॉब्लम, इसको अच्छी तरह से सोच करके ध्यान से करनी, थ्योरी पढ़ लेनी है प्लीज, मान लो बात, फायदे में रहोगे। रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। भाई अब इसमें भी कोई कसर रह जाती है क्या, एक एलिमेंट A है, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, A पॉजिटिव बन गया, प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रल ही हो, A3 नेगेटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, A2 नेगेटिव बन गया, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। -3 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर पर आ गए, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, एंड दिस A3 नेगेटिव इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये नहीं देखना कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला भी दे सकता है। भाई मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, क्या है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, 1 पॉजिटिव ने एक और दिया, 2 पॉजिटिव बन गया, 1 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में आ गए, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। Mg1 पॉजिटिव इज रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ये होगा हमारा आंसर। तो जो देते हैं इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। कौन देते हैं इलेक्ट्रॉन, जो भी देते हैं, चाहे वो एटम है, मेटल प्योर है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही, कुछ कंपाउंड भी दे सकते हैं। हम अलग अलग कंपाउंड में बोल सकते हैं कि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कंपाउंड में ही हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हुए कंपाउंड में ही हमें ऑक्सीडेशन नंबर की मदद लेनी पड़ती है, वरना वैसे तो सभी को पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये आंसर इसका।
प्रोटॉन मत कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट? अभी हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, ये बात पढ़ी थी। ये भी पढ़ा था कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन होती है, -1 से प्लस में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है, एंड -2 में भी आ सकता है। इसलिए लेकिन अब हमसे स्पेसिफाई करके पूछ लिया कि रिड्यूसिंग एजेंट किस में है। देखेंगे, चेक करना पड़ेगा भाई, वो तो ऐसे कैसे पता चलेगा? हम क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ही देखेंगे। +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, -1 है, -1 है, +3 है, -2 है। इसमें कितना है? 0 है, इसमें -1 है, इसमें -1 है, इसमें 0 है, इसमें -1 आयोडीन का है, इसमें -1 है ऑक्सीजन का, -2 है। हमसे तो क्योंकि H2O2 का पूछा है तो सिर्फ H2O2 पे भी फोकस कर लोगे तो काम चल जाएगा। सिर्फ इसको देख लो, -1 है। राइट हैंड पर क्या हो गया? -2 आ गया। -1 से -2, -1 से -2, -1 से 0, -1 से -2। अब -1 से अगर -2 में आ रहा है, यानी अगर H2O2 कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो ये क्या हुआ? प्रोसेस ऑक्सीजन का, ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या होना चाहिए? प्रोसेस इज रिडक्शन। और H2O2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ही तो आएगा -2 में, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये हो गई बात। तो ये तो बात हमसे नहीं पूछी, हमसे तो रिड्यूसिंग पूछा है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बचाइए अब हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में H2O2 किस में कन्वर्ट हुआ? -1 से कन्वर्ट हो रहा है O2 में, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में। -1 से 0 मतलब प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ही तो होगा ना। इलेक्ट्रॉन दे करके ही तो 0 में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर देगा ये अपने -1 से, तभी 0 में आएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में मुझे आंसर करना होगा बी पार्ट। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गई ये बात? ही तो अप्रोच देखो, किस इस चैप्टर की अप्रोच, हर चैप्टर की भी अप्रोच अलग अलग होती है। इस चैप्टर की अप्रोच क्या है? सारा फोकस हमें ऑक्सीडेशन नंबर सही निकालने पे देना है। जो बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेगा वो अपना पहला स्टेप सही उठा लेगा, और जिसका पहला स्टेप सही हो जाता है उसके सारे स्टेप ठीक होते हैं। विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कौन इलेक्ट्रॉन देता है? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H पॉजिटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। देखो यहां पर 2 नेगेटिव आ गया, इस बार सही आ गया, ये +6 लिखूंगा मैं। ऑक्सीडेशन नंबर जब आप चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे तो +6 आएगी। निकल 0 है, कुछ भी नहीं है, चार्ज तो 0 है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, वाटर -2 है ऑक्सीजन का, निकल 2 पॉजिटिव है, यहां 2 पॉजिटिव कर दिया। तो अब मैं क्रोमियम की बात करता हूं, तो क्रोमियम लेफ्ट हैंड पर Cr2O7 2 नेगेटिव हो गया, राइट हैंड पर क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 आ गया है। ये प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस, and Cr2O7 is called as oxidizing agent. निकल की बात करते हैं, 0 में था ऑक्सीडेशन नंबर में, निकल 2 पॉजिटिव बना गया, ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कंपाउंड कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट।
ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करो, यही तो पूछा है क्वेश्चन मुझसे। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? निकल है। ढूंढो निकल कहाँ है, बी पार्ट पर है, तो आंसर हमें बी लिख देना है। ये अप्रोच रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें सही सही निकालना है बस। फिर देखो वही रिएक्शन, मिलते जुलते एक ही टाइप के, इनकी प्रैक्टिस कर ली तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में, पूरे पूरे नंबर इस चैप्टर के आएंगे। वेरिएशन नहीं है इसमें भाई। हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था बॉन्डिंग वाला, उसमें तो वेरिएशन ही वेरिएशन है, हर स्टेप पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। यहां ऐसा नहीं है। सिल्वर 1 पॉजिटिव, भाई 2 नेगेटिव है ऑक्सीजन, सिल्वर 1 पॉजिटिव है। -1 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। सिल्वर 0 है, ऑक्सीजन 0 है, ऑक्सीजन -2 है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट्स एज, देखते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ क्या क्या घटनाएं घटी। H2O2, H2O2 किस में आया? -2 में। और किस में आया? H2O2, H2O2 और आया 0 में। O2 भी तो बना है। अब यहां सिल्वर की बात मैं करता हूं। सिल्वर 0 की बात हो रही है, राइट हैंड पर -2 भी है एंड 0 भी है। सिल्वर 1 पॉजिटिव, सिल्वर मेटल में भी कन्वर्ट हुआ। ये प्रोसेस क्या है? +1 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। अब मुझे रिडक्शन के बिहाफ पर क्या करना होगा, यहां ध्यान देना है। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है -2, तो भाई ऑक्सीजन तो -2 पहले भी था, ये -2 से -2 ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, लेकिन ये -1 से मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन जो इसे मिले हैं कहीं से मिलेंगे, कौन देगा उन इलेक्ट्रॉन को? उन इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का -1 ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन जो दिए गए, ये जो यहां आकर के इसको मिले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं इस सिल्वर को, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड ने दिए होंगे। हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव को, क्योंकि अगर ये देता तो ये लोअर साइड में जाता अपनी। ठीक है, अगर हुआ भी होगा ऐसा तो हमें उससे मतलब भी नहीं है। हमें अगर एक को रिडक्शन करना है तो दूसरा ऑक्सीडाइज करना ही करना पड़ेगा। यानी मैं -1 से 0 वाले को कंसीडर करूंगा। -1 से -2 वाले को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं तो क्या होगा? ये भी रिडक्शन हो जाएगा। तो दोनों रिडक्शन थोड़े ही होंगे इकट्ठे। एक अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरा रिडक्शन, एक रिडक्शन हुआ है तो दूसरा ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला -1 से 0, -1 से 0 आना, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सिल्वर कहलाएगा पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। ब्लीचिंग एजेंट वो होते हैं जो कलर रिमूव करने का काम करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां कलर रिमूव करने का काम इस केस में नहीं कर रहा है, करता है किसी केस में ब्लीच की तरह से एक्ट करता है, लेकिन यहां तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस रिएक्शन में, क्योंकि सिल्वर पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है,
और ये रिडक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड ने किया है। दैट मीन्स हमें आंसर रिपोर्ट करना होगा ए। तो फाइनल आंसर इसमें हम रिपोर्ट कर देंगे ए। ठीक हो गई भाई बात, समझ आ गई है ये?